हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है मास्टर जी प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। एक बार फिर से ये 16वां वीडियो है। इसमें मैं आपको समझा रहा हूँ कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने के लिए आपको फॉर लूप पता होना चाहिए क्या होता है, क्योंकि मैं फॉर लूप के थ्रू ही आपको कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट बता रहा हूँ। कंटिन्यू का बेसिकली मतलब वो होता है जब हम लूप स्टेटमेंट को चाहते हैं कि वो वापस अपनी कंडीशन चेक करने की स्टेटमेंट पे पहुँच जाए बिना कुछ किए बगैर। तो जहाँ पर भी हम कंटिन्यू लिख देंगे, इसका मतलब है जहाँ पर लूप की पहली स्टेटमेंट है वहाँ पर हमारा कंपाइलर डायरेक्टली शिफ्ट हो जाए। तो हम इसको प्रोग्रामिंग थ्रू आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले एक फॉर लूप क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए फॉर लूप क्रिएट करने के लिए आप एक बात का ध्यान रखिए कि आई की वैल्यू हम इनिशलाइज करेंगे, उसके बाद कंडीशन इनपुट करेंगे, उसके बाद अपडेशन होगा। तो ये हमारा फॉर लूप तैयार हो चुका है। इसके अंदर हम एक इफ़ की कंडीशन देने वाले हैं। इफ़ आई इज इक्वल्स टू 5, अगर आई की वैल्यू 5 है, ये कंपेरेटर ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर फिर से। जिस तरीके का कंपेरेटर ऑपरेटर मैंने इवन नंबर्स में किया था, उसी तरीके कंपेरेटर ऑपरेटर यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। अगर आई की वैल्यू 1 के बराबर है तो यहाँ पर क्या होगा, क्या 5 के बराबर है तो वो कंटिन्यू करेगा, और अगर नहीं है तो वो डायरेक्टली सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एलन करके आई कर देगा। तो अब क्या होगा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसको करली ब्रेसेस में रखिए। अब मैं आउटपुट देने से पहले आपको आउटपुट बता दूँ क्या होगा। आउटपुट आई की वैल्यू 1 रहेगी, उसके बाद कंडीशन चेक होगी आई लेस देन 10 है, ट्रू है। उसके बाद इफ़ कंडीशन में चेक होगा कि आई 5 के बराबर है, नहीं है। इफ़ कंडीशन के बाहर आ जाएगा, डायरेक्टली आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा, यानी 1 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा। जैसे ही 5 की कंडीशन चेक होगी, पहले 10 से चेक होगी, ट्रू निकलेगी, आगे आएगी। आई जैसे ही 5 के बराबर निकलेगा वो कंटिन्यू पे जाएगा। कंटिन्यू क्या करेगा, उसको फॉर लूप पे वापस भेज देगा अपडेशन पर, यानी कि अपडेट क्या करेगा, 6 कर देगा। और वो प्रिंट के स्टेटमेंट पर नहीं आएगा, क्योंकि कंटिन्यू का काम यही है कि जैसे ही उसको कंटिन्यू स्टेटमेंट मिले वो तुरंत ही फॉर लूप के बेसिक वाली लाइन पर पहुंच जाए और उसको वैल्यू को अपडेट कर दे, और जो भी वैल्यू थी उसको भूल जाए। तो वही हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट करने वाला है। तो 5 को स्किप करके 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर्स प्रिंट हो जाने चाहिए। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5 इज मिसिंग। 5 यहाँ से गायब है। कारण इसका ये है क्योंकि जैसे ही वो कंटिन्यू स्टेटमेंट वहाँ पर दिखाई दिया होगा कंपाइलर को, वो तुरंत ही फॉर लूप पर पहुँच गया होगा, प्रिंट करना स्किप कर दिया होगा। ये कंटिन्यू स्टेटमेंट का काम होता है। अब हम यहीं पर कंटिन्यू स्टेटमेंट की जगह हम क्या करते हैं, आई की वैल्यू 5 और आई की वैल्यू 7, या तो 5 हो और या तो 7 हो, कुछ भी हो, वो उस चीज़ को कंटिन्यू में जाएगा और बाकी प्रिंट करता जाएगा। अगर अब देखिए आप रन करते हैं, 5 और 7 दोनों ही गायब हो चुके हैं यहाँ से। 5 क्यों गायब हुआ, क्योंकि 5 जब आया तब उसने कंडीशन चेक करी, कंटिन्यू के बाद वहाँ पहुँच गया। और 6 आया तो वो दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, 5 भी और 7 भी, तो वो प्रिंट कर दिया 6। 7 पे फिर कंडीशन ट्रू हो गई, कंटिन्यू की वजह से फिर ऊपर पहुँच गया। अब मैं यहाँ पर कंटिन्यू की जगह मान लीजिए मैं यहाँ पर ब्रेक लिख दूँ, तो अगर आप यहाँ पे ब्रेक लिख देंगे तो लूप को ही ख़त्म कर देगा वो। तो जो भी पहले ब्रेक, जो भी कारण होगा ब्रेक का, वो हमारी ब्रेकिंग कंडीशन कहलाएगी। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही वो आई की वैल्यू 5 के बराबर होगी वो इफ़ कंडीशन को ट्रू करेगा, क्योंकि और लगाया है। जो आप बीच में दो डंडे देख रहे हैं वो और का साइन होता है। और जब एप्सिलन यूज़ करते हैं तो वो एम्परसेंट यूज़ करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि एंड कंडीशन होती है, यानी दोनों ट्रू होने चाहिए, पर और में एक ही ट्रू होना चाहिए। तो जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी तो वो एक कंडीशन को ट्रू कर देगा और ब्रेक स्टेटमेंट पे पहुंच जाएगा। ब्रेक क्या करता है, लूप को ख़त्म कर देता है, और लूप ख़त्म होने की वजह से बाहर पहुंच जाएगा कंपाइलर। तो 1 2 3 4 ही प्रिंट होकर रह जाएंगे, 5 के बाद कोई वैल्यू प्रिंट ही नहीं होगी 4 के बाद। और ऐसे ही अगर हम थोड़ा सा चेंज करें, 5 की जगह हम यहाँ पर कर देते हैं 8, तो 7 ब्रेकिंग कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि 7 पे ही लूप टर्मिनेट हो जाएगा, तो 6 तक चलेगा आपका लूप। तो यही होता है ब्रेक और कंटिन्यू का यूज़। कंटिन्यूस लूप पे भेज देता है स्किप करके, और ब्रेक क्या करता है, उसी जगह लूप को ख़त्म कर देता है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जिसमें मैं आपको एरे समझाने जा रहा हूँ, तो उसको देखना मत भूलिए। थैंक यू।